हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में आज हम प्रभु पार्श्वनाथ जी के बारे में जानेंगे। भगवान महावीर के निर्वाण से लगभग 380 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन की महारानी वामा देवी के गर्भ में पौष वदी दशमी के पवित्र दिन हुआ। अन्य तीर्थंकरों की भांति भगवान पार्श्वनाथ के भी 10 पूर्व भवों का वर्णन जैन ग्रंथों में उपलब्ध है। इन पूर्व जन्मों की घटना पर विचार करने से प्रतीत होता है कि भगवान पार्श्वनाथ क्षमा और करुणा के अवतार रहे हैं। हर जन्म में उन्होंने अपने प्रतिरोधी कमंड द्वारा जलाई गई उपसर्ग तथा उपद्रव को अग्नि पर क्षमा की शीतल जल वर्षा की और उसे क्षमा करो भूल जाओ का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमें हमेशा सबको क्षमा करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। कमठ और मरुभूति। पोतनपुर के अरविंद राजा के राजपुरोहित के 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। कमठ दुराचारी और क्रोधी स्वभाव का था, मरुभूति शांत और सदाचारी। पिता की मृत्यु के बाद राजपुरोहित पद का अधिकारी कमठ था, परंतु उसके दृष्ट स्वभाव के कारण राजा ने मरुभूति को राजपुरोहित का पद दिया। इस कारण कमठ मरुभूति से मन ही मन जलता था। मरुभूति की अनुपस्थिति में कमठ ने उसकी पत्नी वसुंधरा से प्रेम संबंध जोड़ लिया। मरुभूति को इस बात का पता चला तो उसने राजा से शिकायत की। राजा ने कमठ को अपमानित कर देश से निकाल दिया। अपमानित कमठ ने मरुभूति के प्रति क्रोध की गांठ बांध ली और वह जंगल में जाकर सन्यासी वेश में रहने लगा। कुछ समय बाद मरुभूति के मन में आया, मेरे द्वारा शिकायत करने पर भी राजा ने मेरे भाई कमठ को अपमानित और निष्कासित किया है, इसीलिए अब मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। वह कमठ को खोजता हुआ जंगल में एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा। कमठ को वहां देखकर उसने उनके चरणों में झुककर क्षमा मांगी और भैया मुझे क्षमा कर दो। किंतु दुष्ट स्वभाव कमठ ने अपने वैर का बदला लेने की नीयत से नीचे झुके मरुभूति के सिर पर बड़ा पत्थर पटक दिया। मरुभूति को वहीं पर मृत्यु हो गई। हाथियों का युद्धपति। मरुभूति का जीव मरकर एक जंगल में हाथियों का युद्धपति बन गया। क्रोध और आवेश की भावना से जलता हुआ कमठ भी मरकर एक भयंकर विषधर जाति का उड़ना सर्प बना। एक दिन जंगल में घूमते हुए हाथी को एक मुनि के दर्शन हुए। मुनि का उपदेश सुनकर हाथी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। हाथी ने अपना जन्म सुधारने के लिए खाना पीना कम कर दिया और शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगा। एक दिन दुर्बल हाथी का एक दलदल में फंस गया। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाने से निकल नहीं सका। दलदल में ही रात दिन फंसा खड़ा रहा। तभी सर्प उधर आया और उसने हाथी को देखा तो पूर्व जन्म का वैर जाग उठा। उसने जहरीले डंकों से उसने हाथी को घायल कर दिया, परंतु हाथी ने संभावपूर्वक उस वेदना को सहन किया। वेदना को हमेशा जो भी तकलीफ आए उसे संभावपूर्वक सहन करना चाहिए। हमें ये कहानी इसके द्वारा सीख मिलती है। इस प्रकार अनेक जन्मों में मरुभूति के साथ कमठ अपने वैर का बदला लेने की दुर्भावना से उसे पीड़ाएं देता रहा, उसकी हत्या करता रहा, परंतु मरुभूति का जीव सदा ही क्षमा और समतापूर्वक उन पीड़ाओं को सहन करता रहा। 8वें जन्म में मरुभूति का जीव सुबाहु कुमार नाम का चक्रवर्ती सम्राट हुआ। फिर चक्रवर्ती का वैभव त्याग कर मुनि दीक्षा ग्रहण की और घोर तप ध्यान अत्यंत सिद्ध भक्ति करते हुए 20 तानकों की आराधना करके तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन किया। एक बार मुनि सुवर्णबाहु शीरगिरी के वन में ध्यान करके खड़े थे कि कमठ का जीव जो वन में सिंह बना था, उसने मुनि को देखते ही क्रोधावेश में आकर उन पर झपट मारी। अत्यंत संभाव के साथ मुनि ने प्राण त्यागे। प्राणत देवलोक में देव बने। प्राणत देवलोक में चौकर इस महान भाग्यशाली आत्मा ने
माता वामा देवी के कुक्षी में जन्म लिया। पुत्र जन्मोत्सव के समय राजा अश्वसेन ने बताया कि एक अंधेरी रात में रानी वामा देवी ने मेरे पार्श्व में चलते नाग को देखकर मुझे सूचित किया और मेरी रक्षा की। इसीलिए बालक का नाम पार्श्व कुमार रखना चाहिए। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। पार्श्व कुमार बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और जागरूक बुद्धि के थे, साथ ही अमित पराक्रमी भी थे। एक बार राजा का दूत महाराजा अश्वसेन के पास आया और निवेदन किया, महाराजा, हमारे राजा प्रसन्नजीत की एक रूपवती कन्या है जिसका नाम प्रभावती। राजकुमारी ने पार्श्व कुमार के अनुपम गुणों की कीर्ति सुनकर उनके सिवा अन्य पुरुष का वरण नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली है, किंतु हमारा पड़ोसी कलिंग देश का यवनराज राजकुमारी के सौंदर्य पर आसक्त हो गया है और उसने धमकी दी है कि या तो मुझे राजकुमारी दो, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। यवनराज ने अपनी विशाल सेना के साथ हमारे नगर के चारों दिशा में घेर लिया है, इसीलिए अब आप हमारी सहायता कीजिए। महाराजा अश्वसेन न्याय और नीति के परम पक्षधर थे। उन्होंने तुरंत ही रक्षा के लिए सेना को सज्ज होने का आदेश दिया और स्वयं भी युद्ध के लिए तैयार हुए। पार्श्व कुमार ने पिताजी से कहा, पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उनकी रक्षा करूंगा। पिता की आज्ञा लेकर पार्श्व कुमार युद्ध के लिए चल पड़े। तभी शक्र महाराजा का सारथी संग्रामिक रथ लेकर उपस्थित हुआ और कुमार शक्रेंद्र महाराज ने आपकी सेवा में यह आकाशगामी दिव्य रथ भेजा है, आप इस पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करें। पार्श्व कुमार अपने विशाल सैन्य बल के साथ आकाशगामी के रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में पहुंचे। पार्श्व कुमार ने पवनराज के साथ संदेश भेजा, राजा प्रसन्नजीत ने महाराजा अश्वसेन की शरण ग्रहण की है। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का परम धर्म है और फिर तुम अन्याय कर रहे हो। राजा प्रसन्नजीत ने न्याय के पथ पर थे। अंत आपकी भलाई चाहते हो तो वापस चले जाओ, अन्यथा अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहो। पार्श्व कुमार के सैन्य बल, पराक्रम और प्रचंड तेज के सामने यवनराज भयभीत हो उठा। वह विविध उपहार लेकर उनके चरणों में आया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और राजा प्रसन्नजीत ने मैत्री करके वापस लौट गए। आज यहाँ तक कि आगे तीर्थंकर सीरीज में प्रभु पार्श्वनाथ पार्श्व कुमार के साथ क्या क्या होता है और कैसे पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनते हैं, उनकी यात्रा, उसका कथा वृत्तांत सुनते हैं तीर्थंकर सीरीज में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।